क्या आप जानते हैं कि रामायण की रचना तुलसीदास जी ने कब की थी? लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि केएफसी को कितने उम्र में उसके मालिक ने ओपन किया था, तो शायद ही आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जो जवाब ना दे पाए। ऐसी जरूरत क्या पड़ती है हमें कि हमें दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। मैं यहां पे किसी के अंतर को बताने के लिए नहीं आया, न मैं यहां पे किसी के अंतर को बताना चाहता हूं। मैं केवल आपके दिमाग की मेंटेलिटी को बताने का प्रयास कर रहा हूं कि वो किस तरह से मूव होती है। जैसे कि मैं केवल यहां पे एक प्रश्न यही पूछ रहा हूं कि आप अपने ग्रंथों के बारे में, अपने इतिहास के बारे में जानने का कितना प्रयास करते हैं। और हमें जरूरत पड़ जाती है कि हम दूसरे के इतिहास को पढ़ते हैं, यानी कौन सा लेखक किस उम्र में, विदेशी लेखक होगा अगर, ध्यान देना, मैं यहां पे कहना चाहूंगा कि अगर कोई विदेशी कोई चीज इन्वेंशन होती है, यानी कोई आविष्कार होता है और वो छोटी उम्र में करेगा तो भी उसका नाम आएगा, बड़ी उम्र में करेगा तो भी उसका नाम आएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि हम अपने ही इतिहास को ना ध्यान देते हैं, ना हम अपनी चीजों पर भरोसा करते हैं। आप ये भी सोच सकते हैं कि इस समय की मौजूदा हालात को भी देखते हुए मैं उदाहरण दे रहा हूं, जो चीजें हमारे देश में बनती हैं, जो चीजें हमारे लोकल में बनती हैं, हम उन पर भरोसा नहीं करते। जो चीजें हम बाहर से मंगाते हैं या जो चीजें बाहर से आती हैं, हम उन पर ज्यादा भरोसा करते हैं। मैं अपने टॉपिक पे घूम के आता हूं। मैंने पूछा कि तुलसीदास जी ने रामायण की रचना किस उम्र में की। ऐसी बहुत सी घटनाएं मिल जाएंगी जिसमें आपको ये कहते हुए सुना जाएगा कि उन्होंने 70 साल में ये किया, उन्होंने 68 साल में ये किया, उसने रिटायरमेंट के बाद ये किया। लेकिन मैं ये जानकारी आपको इसलिए पूछ रहा हूं और इसलिए बताने जा रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए कि सारे का सारा इतिहास, सारी की सारी जानकारी आपके इतिहास में मौजूद है। आपको किसी दूसरे के उदाहरण की जरूरत नहीं है। ईश्वरचंद विद्यासागर जी कहां खो गए? विवेकानंद जी कहां खो गए? रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहां खो गए? इनको खोजो। 1950 में सबसे बढ़िया अंग्रेजी में माने जाने रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। आपको संस्कृत के ऐसे कितने अध्यापक मिल जाएंगे। प्रयागराज के मिश्रा जी कितने प्रसिद्ध हैं। और तो और अगर आप बहुत और पुराना जाएंगे तो आपके पास डॉक्टर नहीं थे, आपके पास इंजीनियर्स नहीं थे। आपने देखा होगा कि विवादों के बीच हवाई जहाज का इन्वेंशन, आविष्कार किसने किया? इस चीज के बारे में भी आपने सुना होगा। और हम यहां पे सबसे बड़ी बात यह होती है कि खुद नहीं जानना चाहते हैं कि हमारा पुराना इतिहास कितना बढ़िया है। हम दूसरे के उदाहरण को उदाहरण देना शुरू कर देते हैं। आप देखेंगे जो आज डॉक्टर्स की बात होती है, सबसे पहले जो ऑपरेशन हुआ था, आपने पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप खोजेंगे तो आचार्य चरक जी का नाम आएगा। आचार्य चरक जी का नाम आएगा। और जो गणितज्ञ, सबसे बड़े गणितज्ञ आपके भारत के ही आर्यभट्ट जी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं विदेशों में आविष्कार नहीं हुए, विदेशों के लोग कुछ करते नहीं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप अपनी मूलभूत इतिहास को क्यों भूल रहे हैं? आप दूसरे पे डिपेंडेंट क्यों हो रहे हैं? जैसा कि आप देख रहे होंगे, मैं भी इंग्लिश बोल रहा हूं बीच बीच में। अंग्रेजी भाषा का प्रयोग मेरे द्वारा किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये ऐसे ही हावी होता जा रहा है कि हम चाह के भी उसको नहीं छोड़ पाते। हम चाहते हैं कि हम इस चीज को छोड़ दें, हम इस चीज को ना पढ़ें, लेकिन कहीं ना कहीं से वो चीजें हमें इतना घुल मिल जाती हैं कि हम चाह के भी नहीं छोड़ पाते हैं। अब मैं अपनी बात पे आता हूं। आपको अगर पता करेंगे तो जिस समय रामायण की रचना करी थी, उस समय तुलसीदास जी की उम्र 76 वर्ष थी। मैं आपको केवल और केवल एक यही छोटी सी बात बताने के लिए इतनी बड़ी बात क्यों बताया
क्योंकि यही छोटी सी बात हम गौर नहीं करते और हम उदाहरण दूसरे का देना शुरू कर देते हैं। अगर हम पता करेंगे तो हर चीज में, चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे संगीत हो, चाहे नृत्य हो, किसी भी क्षेत्र में आप पाएंगे। नृत्य में भरतनाट्यम सबसे पहला नृत्य था। आपको अगर जानकारी है तो मैं बता दूं, नहीं है तो भी जान लीजिए। लेकिन कहां खो गया? केवल हमारी संस्कृत सभ्यताओं में ही बचा रह गया। और मैं उनको धन्यवाद देता हूं जो ऐसी सभ्यताओं को लगातार बचाने का प्रयास कर रहे हैं और बचा रहे हैं। गणतज्ञ मैंने बताया आर्यभट्ट जी। आप ऐसे कवि रामधारी सिंह दिनकर जी को देख लीजिए, ऐसे ऐसे उपन्यास लिख दिए, ऐसी ऐसी कविताएं लिख दी जिनको आप पढ़ के भावविभोर हो सकते हैं। और एक ही नहीं, कितने ऐसे आपको लेखक मिलेंगे, कितने ऐसे आविष्कारक मिलेंगे। लेकिन अगर आप खोजना चाहेंगे तो, आप उदाहरण देना चाहेंगे तो भारतवासियों का। वरना जैसे आप देख रहे हैं कि माउंट एवरेस्ट पे, एवरेस्ट का कब्जा कैसे हुआ, नाम कैसे चेंज हुआ, हर चीज में नाम कैसे बदला गया, पता चलता है बनवाया किसी दूसरे ने, कब्जा किसी दूसरे ने दिखा दिया। तो अगर आज आप अपनी संस्कृति को, अपने इतिहास को और अपने स्वयं के मूल स्वभाव को नहीं देखेंगे तो शायद पेड़ अपने आप ही चेंज हो जाएगा। अगर जड़ें ही बदल जाएंगी धीरे धीरे तो कौन रोक सकेगा पेड़ के पत्तों को बदलने से और पेड़ की छाल को बदलने से। तो बेहतर ये होगा कि अभी भी जो ये बीच की पीढ़ी निकल रही है, जो अपने बेटे की भी सुन रही है और अपने बाप की भी सुनिए। आज की जो ये पीढ़ी है, आप देख रहे होंगे कि अपने बेटे की भी सुन रही है और अपने बाप की भी सुन रही है। आपको विचार करना होगा कि आपकी गलती कहाँ है और उस चीज को दोबारा से उसी रास्ते पे लाया जा सके जिससे हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता का सम्मान बढ़ाया जा सके, उसका गौरव बढ़ाया जा सके। जय हिंद।